सभी साथियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है सबका आपके चैनल में जर्नी अवेट्स थ्रिल ऑन व्हील्स। देखिए, पहिया चाहे गाड़ी का हो और चाहे समय का हो, यात्रा तो वह करता ही है। तो आज जो हमारा जो पहिया रहेगा वो आज हमारा समय का पहिया रहेगा। दैट इज़ व्हील ऑफ टाइम, या हम कह सकते हैं टाइम ऑन व्हील्स। और ये हमारे को आज ले जाएगा लगभग 1822 में पीछे की ओर। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि देश की आज़ादी की लड़ाई में किसने लड़ाई लड़ी, किसने सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा पाने के लिए, एक देश पाने के लिए लड़ाई लड़ी, और किन लोगों ने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी। हम जा सकते हैं पीछे महाराणा प्रताप की ओर, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए मरते दम तक महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी और आखिर में वे शहीद हुए। लेकिन थे कौन वे? सीधी सी बात है, वे सनातनी थे जिन्होंने वंदे मातरम को सार्थक किया और आखिर तक लड़ते रहे मातृभूमि के लिए। इसी प्रकार से वीर छत्रपति शिवाजी, वो भी एक सनातनी थे जो कि वंदे मातरम को सार्थक करते थे, और उन्होंने भी जो है मुगलों से लड़ाई लड़ी आखिरी दम तक। 1680 में उनका देहांत हुआ, 1674 में उनका अभिषेक हुआ था रायगढ़ के किले में। लेकिन उन्होंने अपने अंतिम सांस तक मातृभूमि की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों मुगलों के जुल्म के खिलाफ अपनी तलवार उठाए रखी। इसी प्रकार झांसी की रानी। इसी प्रकार समय समय पे क्रांतियाँ होती रही जुल्मों के खिलाफ, और जो सनातनी हैं वे चिरकाल से अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते आए हैं। तो आज हम जहाँ पे जाएंगे तो वह समय हमारे को 1822 में ले जाएगा पीछे की ओर, जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया था और आज भी गुम ही है, क्योंकि आज भी उन लोगों को पहचान नहीं मिली है, उनकी शहादत को पहचान नहीं मिली है। इसी प्रकार पहले भी कई क्रांतियाँ हुई। 1773 में आपने सुना होगा संतों ने क्रांति की थी, वो भी सब सनातनी थे, और जो कि बंगाल में हुई थी, जिसमें कि उनके ऊपर एक उपन्यास भी लिखा गया था फिर, आनंद मठ। इसी प्रकार गोकुला जाट ने 1669 में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 1670 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उससे पहले तिलपत की लड़ाई में, युद्ध में, उन्होंने मुगलों को बुरी तरह से हराया था, और 1670 में उन्हें जो है टुकड़े टुकड़े करके, उनकी जो यातना दे दे करके उनको जो है मार दिया गया। तो वो कौन थे? वो सनातनी थे जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे। इसी प्रकार से जो आगे भी जो है सनातनी अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते आए हैं और क्रांतियाँ होती आई हैं। आज हम जा रहे हैं कुंजा बहादुरपुर। ये एक गांव है रुड़की तहसील में, ज़िला हरिद्वार, उत्तराखंड में, और ये लगभग रुड़की से 14 किलोमीटर दूर पड़ता है। आज ये साबित हो चुका है कि हमारे देश की जो पहली आज़ादी की क्रांति की लड़ाई थी वह 3 अक्टूबर 1824 को लड़ी गई थी। 2 साल तक, अर्थात 1822 से लेकर 24 तक इन लोगों ने अंग्रेज़ों के नाक में दम करके रखा। किंतु 1824 में जब और जगह से इन्हें सहायता नहीं मिली और ये युद्ध में हारे गए, और इन्होंने अपनी, जिसे बोलते हैं वीर या वीर गति, उस पर चलते रहे, और आखिर में उन्होंने वीर गति को चुना और अपने अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सनातनी अपना खून आज तक बहाते आए हैं,
वे ही अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते आए हैं, क्योंकि हमारा नारा है वंदे मातरम। और वंदे मातरम कहाँ से आया है? ये अथर्ववेद की सूक्ति से आया था, जिसमें ये कहा गया था कि भूमि हमारी माँ है और मेघ हमारे पिता हैं, और ये दोनों मिलकर के हमारा लालन पालन करते हैं। तो उसी से फलीभूत हुआ वंदे मातरम। सनातनी सदा से वंदे मातरम कहते आए हैं और अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते आए हैं। उनके लिए मातृभूमि केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, धरती का टुकड़ा नहीं है, एक देश नहीं है। उनके लिए मातृभूमि मातृभूमि है। उनके लिए मातृभूमि माँ के समान है। अर्थात हम अपनी भारत माता के लिए ही आज तक लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। जब भी कभी भारत माता पे जुल्म होंगे, सनातनी सदा अपनी तलवार उठाएंगे। चमक उठी तलवार, आपने सुनी भी होगी एक कविता जो है झांसी की रानी सन 57 में, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वो कौन थे? सनातनी थे, क्योंकि वो अपने देश के लिए नहीं, वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते आए थे आज तक। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है आप सबको पता है अच्छी तरह से। भाई कुंजा बहादुरपुर जाना है। संतों ने अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने कहाँ तो उन्होंने भक्ति करी थी, कहाँ उन्होंने अपने हाथ में तलवार थाम ली। क्यों थाम ली? क्योंकि उन्हें अपनी मातृभूमि की चिंता थी। और जब मातृभूमि का सवाल आता है आएगा तो इस देश का बच्चा बच्चा उठ जाता है जुल्मों के खिलाफ और थाम लेता है अपने हाथ में तलवार। यही सनातन की कहानी है। सनातन पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते हैं, लेकिन अगर मातृभूमि पर कोई आंच आए तो उसकी रक्षा करने में भी कभी पीछे नहीं हटे। किंतु आज इस देश में क्या हो रहा है, जहाँ पे पहले आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बहुत पहले अगर हमसे कोई भूल हो जाती थी तो हम क्या कहते थे? ए भगवान, ये मुझसे क्या हो गया। लेकिन आज क्या कहा जाता है? ओ शिट, ये क्या हो गया। तो आप सोचिए, इस बात पे गंभीरतापूर्वक सोचिए कि जिस देश में, जिस सनातन देश में भगवान का स्थान शिट ले रही है, तो उस देश का भविष्य आप कैसा देखते हैं? आज हम कुंजा बहादुरपुर जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि जब ये एक बात सिद्ध हो चुकी है कि 1822 से 24 तक पहली क्रांति हुई थी देश की, जिसमें शहीदों को पेड़ों से जिंदा लटका दिया गया था। और ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, सहारनपुर गजट कह रहा है। अंग्रेज़ों के पास जो अभिलेख मौजूद हैं, जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, नीदरलैंड में जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहली क्रांति 1822-24 में कुंजा बहादुरपुर के लोगों ने की थी। मेरा ये मानना है कि सरकार ने वादे किए हैं कि पहली क्रांति के तौर पे कुंजा बहादुरपुर की क्रांति को दिखाया जाएगा पाठ्यक्रमों में, लेकिन अब तक वो वादे कहीं धरातल पर दिख नहीं रहे हैं। वो देश किस काम का जो अपने ही शहीदों को गुम कर दे? वो देश किस काम का जो शहादतों को भूल जाए? वो समाज किस काम का जो अपने वीरों की वीरगति को भूल जाए? तो अब हम पहुंच गए हैं कुंजा बहादुरपुर। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुंजा बहादुरपुर के बाहर ही एक गोगा पीर जी की माड़ी है। तो मैं थोड़ा आगे निकल गया था, थोड़ा पीछे चलते हैं चलिए, और फिर हम लोगों से अपनी बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कुंजा बहादुरपुर गांव आ चुका है। रोड बहुत अच्छी है यहाँ पे आने के लिए। मैंने लोगों से बात करी, मैंने उनसे पूछा कि भाई जो पहले यहाँ पे जिस वक्त क्रांति हुई थी, जो शहीद हुए थे, उनके वंशज कहाँ चले गए। तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि इस गांव को 2 बार अंग्रेज़ों ने बारूद के ढेर में मिट्टी में मिला दिया। तीसरी बार ये गांव बसा है। मैंने इनसे पूछा कि अब जैसे यह पहचान हो गई है कि कुंजा बहादुरपुर ही वह स्थान है जहाँ पे देश की पहली क्रांति हुई थी, तो उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या बदलाव देखा? उन्होंने कहा जी सरकार ने बहुत वादे करे, लेकिन धरातल पे कोई अब तक वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। आज मैं आपको एक ऐसा स्थान भी दिखाऊंगा जो कि चीख चीख के प्रमाण दे रहा है अपने 1822 से 24 की पहली क्रांति का। उन शहीदों
की आत्माएं चीख चीख के बोल रही हैं। मुझे नहीं लगता कि आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। कारण क्या है कि जिन्होंने शहादत दी है, तो आपका उनकी नाम शहादत क्या को है? बुला दिया गया है। मांगेराम। तो आइए चौधरी चलते मांगेराम। हैं, जी, बात जी। करते हैं। तो आप तो यही पैदा होंगे इसी गांव में जो है? हाँ जी, यहीं हुआ जी। और आपके पुरखे भी इसी गांव में रहे होंगे? हाँ जी, हाँ हाँ तो 1822 में जब पहली क्रांति यहाँ पे हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, जी। तो जो उनके परिजन आज भी रह रहे हैं यहाँ पे? ना जी, हमारे याद नहीं है जी। अच्छा। हमें इतना जितना हमें पता हम इतना बताऊंगा जी जी। जी ये जो हमारा गांव है, ये तीसरी बार बसा हुआ है इस बार। जी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, उस तक पहली तरफ 2 बार ही बसा था, तो अंग्रेजों ने तो से घर को उड़ा दिया था उजाड़ दिया था। जी। जो महिला गर्भवती अपने घर गई थी जी। उन्हीं से फिर तीसरा बसा गया गाँव। अच्छा 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 जी, अच्छा जी। अच्छा। तो मतलब जो उस वक्त शहीद हुए थे 1822 में, हाँ जी, उनके परिजन हैं या नहीं है इस बारे में कुछ पता नहीं कुछ पता किसी को नहीं जो है। मुझे। ये तो हमारे याद तक पहली बार है। ये चौधरी मांगेराम हैं। इनसे जब मैंने पता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि जी 2 बार गांव उजड़ चुका था, और जो महिलाएं अपने मायके पहले गई हुई थी और जो गर्भवती थी महिलाएं, उन्होंने जो बच्चों को जन्म दिया, उन बच्चों के द्वारा ही बाद में दोबारा से गांव आबाद हुआ है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, आज की तारीख में तो अलग ज़माना है, अलग टाइम है। उस समय में तो महिलाएं अपने पतियों का नाम लेते हुए भी डरती थी या उन्हें संकोच होता था, क्योंकि उस वक्त पति ही परमेश्वर नाम से जाने जाते थे। तो उन महिलाओं ने कभी अपने पतियों का नाम नहीं लिया, और जब नाम नहीं लिया तो शायद वो रिकॉर्ड भी हमें आज नहीं मिल पा रहे हैं कि कौन यहाँ पे शहीद हुए थे, उनके क्या नाम थे। लेकिन जो उनकी नेतृत्व जिन्होंने किया था, राजा विजय सिंह और उनके सेनापति कल्याण सिंह और उप सेनापति भूरा, उनका नाम जगह जगह आपको उल्लेखित मिल जाएगा। लेकिन उन्हें भी वो पहचान नहीं मिल पाई जो उन्हें पहचान मिलनी चाहिए थी। 1857 को सब जानते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जिन शहीदों का, जिन महान आत्माओं का जिक्र करके नेताओं को वोट बटोरने का मौका मिलता है, वो उन्हीं को प्रमोट करेंगे, और जिन साधारण लोगों के नाम से कोई वोट नहीं मिलती या उनके इलेक्शन की जीत नहीं होती, तो क्या उनको इतिहास के पन्नों में ऐसे ही गायब कर दिया जाएगा? मेरी आप सबसे अपील है कि आप सब खड़े होएं और अपनी जो हमारी देश की पहली क्रांति थी उसे पहचान दिलाएं, उन लोगों को पहचान दिलाएं, उनकी आत्मा को शांति दिलाएं कि जो उन्होंने शहादत दी, उस शहादत की पहचान हो। पहली तो साइड में है। अच्छा 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 तो अच्छा अब तो तुमने कहा था जी, मैं भेज रखा शासन को। अच्छा। जब मंजूर होगा तब बना देंगे हम। इसे कितने दिन हो गए ये घोषणा करे हुए? ये घोषणा करी तो होगी 2 साल हो गए। अच्छा। लेकिन पिछले साल भी आए थे उन्होंने, जब पिछले साल भी आए बात रखी थी। मतलब 2 साल पहले कहा था कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज बनवाया जाएगा, हाँ जी, हाँ। लेकिन अब तक ऐसा कुछ किया नहीं ना है। जी, कुछ नहीं हुआ जी। अच्छा, उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया भी, जैसे उत्तराखंड में ये गांव स्थित है हमारा यहाँ पे हाँ जो जी, है, हाँ। तो जो उत्तराखंड का जो सिलेबस है इतिहास का, जी जी। कि उसमें भी इस गांव का नाम दर्ज कराया जाए इतिहास में भी, हाँ जी, हाँ। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा? ना, कुछ नहीं कहा जी। जबकि ऐसा उन्हें कहना चाहिए था। जी, हाँ। आपने सुना कि मुख्यमंत्री धामी स्वयं यहाँ पे आए थे और उन्होंने ये वादा किया था एक यहाँ डिग्री कॉलेज का, और इस क्रांति को देश की पहली क्रांति के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की बात की गई थी। लेकिन शायद अभी उन्हें इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा वे जो बातें उन्होंने वादे किए थे वो ठंडे बस्ते में चले गए हैं। उसमें किताब में होंगे जी, जो उन पर पत्रिका छपा रखी ना एक। नहीं, किताब पे देखो कौन किताब पढ़ रहा है, हाँ, सही बात है जी। लेकिन बात एक, जब सरकार उन चीज़ों को निकाल करके जो लाए। नेता हमारे बड़े बड़े, इनको पत्रिका दी जाती है जी लो जी, देखो इन्हें पढ़ियो जी। और थोड़ा आपको ज्ञान होगा यहाँ के गाँव के बारे में भी। तो पत्रिका दें। ये तो आप भी उठा सकते हैं ना मांग की, भाई जब हमारे यहाँ पे सबसे पहले क्रांति हुई थी तो उन क्रांतिकारियों शहीदों के नाम आप किताबों में क्यों नहीं लेके आ रहे हो, बच्चों हाँ, स्कूलों के पाठ्यक्रम में क्यों नहीं लेके आ ये रहे तो हो? बात है, ये तो कई बार। इस बात की भी मांग उठनी चाहिए आपकी तरफ से जो है। हाँ जी। जो गांव में प्रोग्राम हो उसमें कई फेरी ये बोल दिया गया कि गांव कुंजा बहादुरपुर के बारे में जी और यहाँ के बलिदान जो हुआ था और यहाँ के लोगों ने जो बलिदान दिया था वो पाठ्यक्रम में आना चाहिए। जी, इसकी पूरी जानकारी बच्चों को बिल्कुल होनी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल आगे आने वाली पीढ़ी में होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा हम कितने लोगों को बता सकें? 10-500। अगर वो पाठ्यक्रम में कुछ होगा, लोगों को पता लगेगा, जब तो उसकी जानकारी होगी तभी जानकारी होगी। आने वाली पीढ़ी को पता लगेगा कि हमारे बड़े लोगों ने क्या करा, हमारे लिए बेहतर जो पहले थे। नहीं, ये कुंजा बहादुरपुर के लोगों की मांग है कि इस सब घटनाक्रम को जो है पाठ्यक्रम में लागू किया जाए, जिससे कि बच्चे पढ़ें और आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में पता चलें। इनका कहना है कि हम कितने लोगों को बता सकते हैं, लेकिन अगर ये पाठ्यक्रम में शामिल हो जाए तो शायद
पूरे हिंदुस्तान को या पूरे विश्व को भी पता चलेगा। पहली क्रांति यहाँ पे हुई थी, तो उसके बावजूद भी पाठ्यक्रम में इस बात का कोई जिक्र नहीं करना चाह रहे सबसे लोग। पहले जो सरकार थी जी उसमें जितने भी इतिहास रहे सब मुगलों के रहे हुए, जी उसमें हिंदू का या किसी का भी कोई भी इतिहास नहीं उठा। जी, जी, जी। जो अब उठ रहे हैं उन्हीं पर विवाद हो। मैं कह रहा हूँ ना, अब सरकार में हाँ, हाँ। सब चीज है, उसके बाद भी फिर मैं चौधरी साहब से बात कर रहा था फिर भी कि इनका भी ये कहना है कि जो पहले इतिहास बनाया गया है अधिकतर मुगलों पे बनाया गया है, मुसलमानों पे बनाया गया है, लेकिन हिंदुओं का इतना इतिहास कभी आज तक दिखाया नहीं गया है, ना लिखाया गया है। और जो भी बातें आ रही हैं हिंदुओं के बारे में, सनातनियों के बारे में, उन पे भी लोग जो हैं विवाद उठा देते हैं। लेकिन हम लड़े, सनातनी लड़े अपनी मातृभूमि के अपनी लिए, मातृभूमि के लिए लड़े, है ना, सही बात है ये। बहुत बलिदान दिया। और तभी हमने कहा भाई वंदे मातरम। जी वो तो वंदे मातरम, दूसरे तो लोग वंदे मातरम भी नहीं बोल सकता कोई भी जो है। तो ये मानने को कोई वो नहीं है कि भाई हमारी क्रांति जो शहीद हुए हैं, लड़ाई लड़ी गई है, उसकी जड़ों में सनातनियों का ही रक्त बहा है पूरा का पूरा। अब मुख्यमंत्री के हमारे यहाँ घोषणा हो रही है इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की, जी जी जी, वो अब तक नहीं हुआ। वो अब तक नहीं हो पाई है। हमारा गाँव में सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। और ये हमारे अच्छा, जो हो रहा है जी, 2 करोड़ वर्तमान में वो प्रधान भी है जी। अच्छा, आप प्रधान भी है जी। आपका नाम क्या है? विपिन कुमार। विपिन कुमार। विपिन कुमार जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे मैंने इनसे बात की अभी कि भाई जो पहले शहीद हुए यहाँ पे वजह विजय सिंह और उनके सेनापति कल्याण सिंह और उसके साथ बाकी भी 150 लोग शहीद हुए थे, तो उनके परिवार का पता नहीं सब कहाँ चले गए उसके बाद में जो है। वो ऐसा था जब गांव में, ये तो हमारे यहाँ से पहली बात है जी। गांव तो पूरा नष्ट कर देगा था ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। गांव में ऐसे ऐसे आदमी हुए हत्ते पूछ पड़ा घुमा दिया जी चारों तरफ। अब हाथी पे बैठे आदमी उनका ऊपर से पकड़ के उतार लिया। हाँ, हाँ। बहुत सारे लोग भाग हुए यहाँ से। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, वो ऐसे क्यों हुए भाई? क्योंकि वो लोग तो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे ना। हाँ जी हाँ। वो ये नहीं चाहते कि भाई हमें कोई देश मिल जाए, ना। और कुछ लोग थे जो खाली एक धरती के टुकड़े के लड़के, हमें धरती का टुकड़ा मिल जाए रहने के लिए। नमस्कार जी। गाँव में एक ऐसा कुआं था जी। पैनी का जी। उसका पैनी पीकर लोगों को मातृ जितनी जान आ जाती। अच्छा। जिस टाइम अंग्रेजों की शायद में उससे पहले कहीं फिर युद्ध हुआ जी जी। तो लोग बाग पानी वानी पिए और फिर इतनी ताकत आ जाती उनसे नहीं आ रहे थे, तो अंग्रेजों ने पता लगाया कि ऐसा क्या है इनके क्या है अंदर इसके कि ये अंदर। धाराशाही नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। फिर अंग्रेजों को पता लगा खुफिया जी तक कि यहाँ से गांव में एक ऐसा कुआं हो जिसका पानी पी बोलते, तो उस कुएं को बंद करेगा, उसमें कंच डाला गया, लाश डाल दी, उस कुएं को पहले सबसे जाकर बंद करा, जब जाकर गाँव को आक्रमण करा, जब जाकर गाँव धाराशाही हुआ, नहीं तो धाराशाही नहीं होता अंग्रेजों को भी गाँव। चलिए विपिन कुमार जी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा और जानकारी प्राप्त हुई, और आपसे भी चौधरी साहब। तो आगे चल के देखते हैं कि और इस गांव में क्या क्या है। चलते हैं हम शहीद स्मारक पे। तो ऐसा कुछ गर्व महसूस होता है कि भाई हमारे पुरखे ने ये काम किया, क्या ऐसा गर्व महसूस होता है? महसूस अगर वो जब कोई प्रोग्राम हो गांव में सिंधा छोड़ा हो जाए पूरा, तो नहीं तो दूसरी दूर तक 50 जी, जी। किलोमीटर दूर तक जब गांव का नाम ले जाए सिंधा नहीं 50 किलोमीटर नहीं, आपके गांव का नाम तो देखो विदोशी में भी गूंज रहा है, ऐसी बात नहीं है। विदेशों में भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा गर्व महसूस होता है, तो उस परंपरा को कायम रखने के लिए क्या प्रयास है, मतलब यहाँ पे जो है? जी मास्टर जी है सरकारी। जी जी। मतलब जैसे आज की तारीख में कई सामाजिक बुराइयां हैं, क्या अपनी पीछे की परंपरा को देखते हुए उनको खत्म करने की कोशिश कि भाई बढ़ाने की हैं? बढ़ाने की चलने की इन पर हमारे पिताजी जो हो जी। स्वतंत्रता सेनानी थे। जी 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 हाँ जी। जी। अच्छा। वो बताते थे अगर हमारे साथ में जो अंग्रेजों ने बहुत ही जुल्म किया है जी, अत्याचार किया। वहाँ जेल गए जी, देहरादून जेल गए जी, वहाँ भी काफी दिन रहे, 6 महीने कैद गए थे। फिर जो जी दोबारा जो गिरफ्तार कर लिए, फिर सहारनपुर गए। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर जो उसके बाद 24। आपका नाम क्या है चौधरी साहब? राजेंद्र सिंह। और आपके पिताजी का नाम? चौधरी भरत सिंह। चौधरी भरत सिंह। हाँ, अच्छा 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 नाम अच्छा सत्यपाल। अच्छा 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 हाँ। अच्छा। फिर वो जेल जो है वो नाम बदला था उन्होंने। तो जैसे आप गांव के बुजुर्ग हो गए, आप यहाँ पे शिक्षक हो गए, हाँ जी। तो जो अभी नई पीढ़ी आ रही है, हाँ जी। मतलब उनके मन में गर्व लाने के लिए और बोलो भाई इसी मार्ग पे चलो और गलत रास्ते पे ना चलो, उसको रोकने के लिए आपका कैसा प्रयास है? मतलब कि बहुत अच्छा प्रयास है जी। हमारे गांव के बच्चे जो हैं जी, हर भर्ती में जो हैं जी, पुलिस में भी, टीचर लाइन में भी, उसमें भी काफ़ी जा रहे हैं जी। हर इसमें जो है जी बहुत ही आगे भी उदाहरण सही दिन में जो है जी पूरा काम करेंगे, है जी वो करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ
सुनाओ जाओ। हाँ जी 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 और बड़े नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं तो बाहर का हो गया इस सकता हूँ तो मैं आपके गांव में आया देखने के लिए कि भाई जहाँ पे देश की पहली क्रांति हुई तो वो जगह ना देखो, पास में रह रहे हैं तो फिर क्या लाभ पास में रहने का। 1824 में जो जी शुरू हो गई थी। हाँ जो जी तो जैसे आपको ये पता चल गया तो जैसे भाई वार्षिक कोई उत्सव आपके गांव में ऐसा आप लोग मनाते हो कुछ हर साल जो है? हर साल मनाओ जी 3 अक्टूबर को 3 अक्टूबर जिस दिन वो यानी कि घटना घटी थी, जिस दिन वो क्रांतिकारी दिवस था। हाँ जी कोई ना कोई मुख्यमंत्री अच्छा मेला लगता है आपके यहाँ पे? कोई जो मंत्री जो जी 3 अक्टूबर को आज में आओ जी। हाँ ऐसा ना जी, मंत्री तो आपकी वोट के लिए आते हैं यहाँ पे, हाँ जी फिर भी उनको इससे मतलब नहीं है कोई भी। वो घोषणा कर देंगे मैं यहाँ पे बनवा दूंगा जो है, यहाँ पे मैं एयरपोर्ट बनवा दूंगा, वो घोषणा कर देंगे। डिग्री कॉलेज की घोषणा कर रखी है 3 साल हो गए। तो मंत्रियों को तो आप छोड़ो, बाकी तो क्योंकि जब यहाँ पे क्रांति हुई उसमें कोई मंत्री नहीं था, उसमें आगे आम आदमी थे। जो जी आम आदमी था। एक गांव के यानी कि लोग इतनी क्रांति कर रहे थे, बहुत बड़ी बात है। एक जी हमारे गांव का जो जोरापाड़ी था, एक सूरी साहब आए, उन्होंने जो कहा बाबा जी वो हाथी में उतार लिए जी। जिस टाइम उतारे वो जो होका पीने बैठ के पीछे को आए जी, कहना तुम तो बहुत बलवान आदमी हो, जी जी आपको जो बहुत इनाम देंगे। उसकी गर्दन काट लीजिए। अच्छा अच्छा पहले तो थॉमसन कॉलेज में रखी रूट की, जी जी जी। उसके बाद में फिर देहरादून ले गए, जेल के साथ लटकाया उन लोगों को जो है। हाँ 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 25 किलो की वो 25 किलो की खोपड़ी थी उसकी। अच्छा, हाँ। और राजा विजय सिंह की जो है, ना ना कल्याण सिंह की। जोरापाली जोरापाड़ी था जी। अच्छा जोरापाली था जी अच्छा वो। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। उसका जो हाल था जी, वो हाँ, भैंस हाँ। को बगल में ली अच्छा और खेत में छोड़ दिया हुआ था। अच्छा अच्छा फिर एक आदमी आपका बागी विद्वान मिला और कहने लगे ये तुम्हारा क्या होगा। अब मेरा खेत रोज रोज चुग रहा है, ना खेत में पैड है ना कुछ है। जी जी तुम एक काम करो, चारों कोनों पर गोसे जलाया दो। गोसे जलाए वो गाय तड़क में, उन पैर सेक के, पैर सेकने के बाद में भैंस उठी नहीं हुआ है जी। पैर सेकने जो है कमजोरी आ हुआ इंसान में जो जी। जी, जी, इतना जी, बलवान जी। आदमी था जी वो। जी, जी। हाँ जी ठीक है जी। तो चौधरी साहब लोगों से मिलके बड़ी खुशी हुई और गांव के बारे में पता चला। हाँ जी हाँ जी। और अब चलते हैं आगे, देखता हूँ मैं स्मारक पे जाता हूँ। अगर आप चलिए मेरे साथ आ जाइए आप, चलिए हाँ जी, बात चलेंगे जी, आप चलिए। तो आपने क्या नाम बताया था चौधरी साहब अपना? राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। आपके पिता का नाम भरत सिंह। भरत सिंह जो जी। तो हमारे साथ अभी राजेंद्र सिंह जी चल रहे हैं और इनके पिता भरत सिंह जो थे वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे हाँ जी और आज़ादी की लड़ाई में वो उन्हें जेल भी जाना पड़ा कई बार। हाँ जी 3 तो बार गए जी। 3 बार गए। हाँ जी तो अब जो हैं ये मिल जा रहे हैं यहाँ पे शहीद स्मारक पे और देख के चलते हैं, आप सबको दिखाएंगे। तो आइए फिर चलिए शहीद स्मारक की ओर। आजादी का ज्यादा जी हमत है जी। जी चौधरी साहब एक बात है ना, आपके पुरखे तो नाम रोशन कर गए क्रांति करके, हाँ हाँ जी। तो अब नाम रोशन कौन करेगा? जो आने वाली पीढ़ी है आने वाली पीढ़ी जी। और हाँ उसको जिससे कि वो सही रास्ते पे हमेशा चले हाँ जी और गांव का नाम और भी आगे रोशन करे। हाँ जी तो उनके मन में ये भावना सदा रहनी चाहिए कि जो काम उनके पुरखों ने किया है तो आगे उन्हें भी करना वो चाहिए जी। आगे उससे बढ़कर के करें। और ये तो चलो कभी देश में नाम रोशन हुआ है, क्षेत्र में हुआ है, हाँ जी। और इनका प्रयास होना चाहिए कि पूरे विश्व में ही इसका नाम गांव का हाँ जी रोशन करे। हाँ जी क्योंकि आपको एक पीछे नीचे धरती मिल गई है हाँ जी कि भाई सब जानते हैं कि कुंजापुर बहादुर कहाँ पे है। हाँ जी। तो ये आपका गांव 2 बार जुड़ के तीसरी बार बसा है आपका गांव। तीसरी बार जी। वो जी हमारे यहाँ से जो है जी अंग्रेजों के साथ में बहुत ही पहले से युद्ध कर रहे थे और वो जो है जी बहुत परेशान थे, उनके खिच्चर भी लुटे जी। जी 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 अच्छा अच्छा खींच रहा जो है जी यहाँ से हरिद्वार से जी रुड़की से जो है वहाँ माल खाने में माल जाता। जी हाँ जी उनके खिच्चर लुटे, ये खिच्चर तो उन्होंने बताया करने थे। और अब यहाँ से इमली गाँव वहाँ से घुस गया हाँ हाँ और वो जी। जो बनी हुए घर में चलेगा जी। जी 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 और वो जो है जी मालो माल हो गया जी, बहुत तगड़ा जो है जी। ये सामने ना ये अच्छा ये है इंटर कॉलेज जो है। इंटर कॉलेज है जी। ये नारायण दत्त तिवारी जी आए थे जी। अच्छा अच्छा और वो जो है जी 9.5 लाख की घोषणा करके थे। आज तो खुला हुआ है आज कॉलेज? खुला है जी, गेट खुलवा देंगे जी बड़ा।
और मार दो जी। ये जो हो जी, जिस टाइम तिवारी जी आए वो 9.5 लाख करोड़ ना गोद ले लिया था। ये हमारा गाँव जी, उन्होंने बहुत काम किया जी। चलिए अंदर चलते हैं। हाँ जी, बेटा भी चलो। अच्छा, यहाँ पे उनकी स्मृति में ऐसी कोई मूर्ति वूर्ति नहीं लगाई गई लगा रखी जी। कॉलेज के अंदर? ना जी, नहीं, मैं तो कॉलेज की बात कर रहा हूँ। ना जी, कॉलेज में लगाई जी। पहले एक ही था जी, फिर उसमें बीच में दीवार देनी पड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर इधर का वो निकलवा दी। छुट्टी जी आज फिर। आज छुट्टी, आज शनिवार है ना। आज आज शनिवार उसकी जी वो जी श्री गोविंद हाँ, उनके वो जन्मदिन है, उनका पर्व है आज जो है। ये बन गए एक साइड वालों ने ये कैंटीन है, बहुत अच्छी कैंटीन बने हैं जी यहाँ। अच्छा 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 अच्छा। ये जो है जी वो था जी, क्या मीतपुर में हॉस्टल है ना, वो कस्तूरबा गांधी के नाम से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाल आवासीय छात्रावास। हाँ जी, छात्रावास वो बना था उस टाइम अनाथ जी, अनाथ। तो यहाँ पे मतलब जो छात्र या जो छात्र रहते हैं वो यहीं के गांव के, बाहर के भी रहते हैं? बाहर के सारे, सब बाहर के रहते सारे हैं। बाहर के। अच्छा, बहुत स्पीड में ले आ रहा है भाई, क्या बात है। बहुत तेज आ रहा है। यही को बोलते था मगर एक बड़ा घर वहाँ बना हुआ है, एक स्कूल तो हाँ जी, हाँ। बना दूंगा और बनाया। अगर जरूरी जाना है। बच्चे सब्जी डैम के देख देख मौजी हो। घूम लो, कोई बात नहीं, सारे को देखो अब जब आए हुए आप। अच्छा, हाँ, इसका इसी का पैसा आया है सौंदर्यकरण के लिए। 225 लाख रुपए के अंदर होगा इसका। हाँ, 2.5 करोड़ के करीब हो। और इसकी जो है ना स्टेचू बना हुआ जी जी। बड़ा बनाना उधर जी 25-30 फीट ऊंची। हाँ जी, स्टेचू छोटा था जी इसमें, तो गिरे वहाँ से बंद होगा। अच्छा, बंद है जी। नहीं, चाबी तो फिर मंगानी पड़ा तो उसको होगी कुमार पर नहीं, यहाँ पर होगी कोई से यहाँ देख रखा, अगर बाई चांस जरूरत पड़ जाए ना तो फिर मंगा लेंगे। सारे जो हैं जी स्वतंत्रता सेनानी हैं, सबके चित्र लगे हुए हैं जी। चाबी मंगवाओगे जी? नहीं चलिए, हो जाएगा, ठीक है। स्टेचू को वहाँ ले जाना चाहिए वहाँ। अच्छा। और वो जो आपने बात करी इसकी बड़ी मूर्ति के लिए, वो उन्होंने 35-40 लाख रुपए की बताई। नहीं, ये छोटी मूर्ति भी विद्यालय के अंदर भी एक जरूर होनी चाहिए। हाँ, यहाँ भी हो, एक बार लग जाए। नहीं, अगर विद्यालय के अंदर ही घुस तो ये अंदर। उनसे जैसे बात हो रही थी, उन्होंने इसमें पैसा कम दिखा रखा है, बिजली में ज़्यादा 75 लाख रुपए। अच्छा, बिजली में इसमें कर लो, बिजली का इसमें बढ़ा लो, वहाँ पर बड़ी मूर्ति लगानी चाह रही है तो डेवलप जो हो रही किया याद ही इनका, वो थे चौधरी यशपाल सिंह। जी जी जी। हाँ जी, उन्होंने उस टाइम में जो जी 1 लाख रुपए दे गए थे। 1 लाख। तो अब हम चल पड़े हैं वापस कुंजा बहादुरपुर से। यहाँ के लोगों से मिलकर एक बात पता चली कि जब हम कॉलेज में गए थे, इंटर कॉलेज में, तो वहाँ पे इंटर कॉलेज में कहीं पर भी शहीदों का जिक्र नहीं है, ना उनके नाम का कोई शिलापट है, ना वहाँ पे कोई मूर्ति है। और मेरा तो ये मानना है कि जो हमारी आज की पीढ़ी और कल की आने वाली पीढ़ियाँ, जो आगे पीढ़ियाँ आएंगी, उन्हें तो ऐसे स्थलों के ऐसे शहीदों के अगर उन्हें रोज़ दर्शन हो तो शायद ये बहुत ही अच्छा रहेगा और आने वाली पीढ़ी पे जो है हमारा इतिहास आगे चलता चला जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि वहाँ पे कोई ऐसा कोई प्रयास है कॉलेज में, कि कॉलेज में भी राजा विजय सिंह, सेनापति कल्याण सिंह और भोरा की कोई मूर्ति स्थापित वहाँ पे अभी उनका कोई करने का इरादा हो। हालांकि मैंने उन्हें एक परामर्श ज़रूर दिया है कि आप इस कार्य को ज़रूर कीजिएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वे इस परामर्श पे ज़रूर ध्यान देंगे और
राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह और भूरा की वहाँ पे मूर्तियाँ जरूर लगाई जाएंगी और उनके बारे में जरूर उन पे लिखा जाएगा। तो अब हम पहुँच गए हैं सुनहरा गांव। हम उस गांव में पहुँच गए हैं जिस गांव में एक बरगद का पेड़ था बहुत बड़ा, बल्कि है भी वो लगभग 540 साल पुराना वह बरगद का पेड़ है। और जिस दिन वहाँ पे 3 अक्टूबर 1824 को जब अंतिम युद्ध हुआ था और जो लोग वहाँ पे जिंदा बच गए थे उन लोगों को इस बरगद के पेड़ पे ला करके लटकाया गया था फांसी पे। तो राजा विजय सिंह, सेनापति कल्याण सिंह और भूरा उनके सहित लगभग 200 व्यक्तियों को जो है यहाँ पे कत्ल किया गया था, उनका वध किया गया था फांसी पे लटका करके। उन लोगों ने अपनी यहाँ पे शहादत दी थी। तो चलिए देखते हैं, आज इस पेड़ के नीचे जा कर के देखते हैं मुझे कैसा महसूस होता है, हमें कैसा महसूस होता है, क्या उन शहीदों की जो शहादत है क्या हम उसको वहाँ जा कर के महसूस कर पाएंगे। ये बहुत ही विशाल पेड़ है, 540 वर्ष पुराना ये पेड़ है और ये पेड़ आज भी गवाही दे रहा है, चीख चीख के बोल रहा है, उन लोगों की शहादत को बता रहा है। लेकिन शायद कोई कान ऐसा नहीं है जिसके उच्च कान में वह आवाज़ जा सके कि उन शहीदों को जिनकी शहादत इन्होंने की थी उसको पहचान मिले, उन सनातनियों को जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे उन्हें पहचान मिले और अगली पीढ़ी आने वाली उन्हें याद रखे कि पहली क्रांति हमारी कुंजा बहादुरपुर में हुई थी और उन लोगों ने यहाँ आकर के शहादत दी थी। तो चलिए पेड़ को हम ज़रा नज़दीक से देखते हैं और उन आत्माओं का, उन शहीदों का दर्द महसूस करते हैं जिन्होंने यहाँ पे शहादत दी थी। आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि सिर्फ जय हिंद और एक शहीद स्मारक तो लिखा हुआ है, लेकिन किस लिए है, किसका शहीद स्मारक है, यहाँ पे क्या है, इस बारे में यहाँ पे कुछ भी मुझे कहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, एक कोई महामंडलेश्वर हैं, उनका बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे और उसके नीचे उनके कारिंदों की फ़ोटो लगी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे गोगा जी पीर की माड़ी को बना दिया गया है। लेकिन जिस घटना के लिए, जिस क्रांति के लिए ये पेड़ आज भी गवाही दे रहा है, उस क्रांति का, उन शहीदों का, उस शहादत का, उन सनातनियों के रक्त का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पे उनके नाम का कोई शिलापट नहीं है, उनकी यहाँ पे कोई दस्तखत नहीं है, उनकी यहाँ पे कोई पहचान नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार भी जो है इन सब को ठंडे बस्ते में डाल चुकी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो देश अपने शहीदों की शहादत को भूल जाएगा, उन्हें याद नहीं रखेगा, तो आने वाले समय में शायद कोई शहीद होने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरी सरकार से अपील है, मेरी उनसे प्रार्थना है, मुख्यमंत्री धामी से मेरी प्रार्थना है कि इस स्थल को एक पहचान दिलाएं, इसे एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। और मेरा उनसे ये भी परामर्श है, मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि कुंजा बहादुरपुर में भी एक राष्ट्रीय स्मारक, शहीद स्मारक की स्थापना की जाए, जिससे कि उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिले। और ये जो स्थान अभी जहाँ पे हम अभी हैं इस वक्त, इस स्थान को भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए और यहाँ पे एक शहीद स्मारक बनाया जाए। और आने वाले वर्षों में प्रत्येक वर्ष उन शहीदों की शहादत को याद करते हुए यहाँ पे प्रार्थना सभाएं की जाएं और लोगों को बताया जाए। इस वृक्ष की विशालता देखिए आप, इस वृक्ष की आप हिम्मत देखिए। पिछले 540 साल से ये खड़ा है, सीना तान के खड़ा है और इसे अपने पे इतना गर्व है कि इस वृक्ष पे शहीदों ने शहादत दी और मातृभूमि के लिए अपना रक्त बहाया। कौन थे वो शहीद? कौन मानते थे अपने इस भूमि को अपनी मातृभूमि? कौन है मातृभूमि को मानने वाले? मेरा ये मानना है वे सनातनी हैं, सभी के सभी सनातन ही सिर्फ अपनी इस भूमि को मातृभूमि मानता है। तो मातृभूमि पे शहादत देने वालों को
इन सनातनियों को जिन्होंने अपना रक्त पानी की तरह बहा दिया, बेहिचक बहा दिया अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, तो उनकी शहादत को ऐसे ही जाए ना जाने दिया जाए। मेरी उत्तराखंड सरकार से, मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि इस वृक्ष पे और कुंजा बहादुरपुर में राष्ट्रीय शहीद स्मारकों की स्थापना की जाए और इन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाए दोनों स्थलों को। आप यहाँ देखेंगे कि अभी यहाँ पे खाली वो महामंडलेश्वर जी के तो पोस्टर हैं और गोगा जी पीर जी की माड़ी बना दी गई है, लेकिन जो असली घटना थी उसे गुम कर दिया गया है कहीं पे। फिर भी मैंने बाहर की दीवार पे जा कर के देखा कि वहाँ पे एक पत्थर लगाया हुआ है दीवार पे, जिसमें कि 1857 के शहीदों का जिक्र किया गया है, उन्हें समर्पित किया गया है। फिर से पहली क्रांति के शहीद 1822 से 24 तक राजा विजय सिंह, सेनापति कल्याण सिंह भूरा को और अन्य व्यक्तियों को शहादत को गुम कर दिया गया है। उस पत्थर को हटाने की मैं प्रार्थना करता हूँ और जो असली यहाँ पे शहीद हुए हैं उन्हें स्थान को समर्पित करने की प्रार्थना करता हूँ। उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसी के साथ अब आप ये देखिए कि पेड़ देखिए आप कितना वृक्ष, ये वृक्ष जो है कितना विशाल वृक्ष है। ये आज भी उस शहादत को अपने कंधे पे लेकर के गर्व के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन क्या हमने इस वृक्ष का साथ दिया? लगता है नहीं दिया, कहीं तक भी नहीं दिया। तो हमसे तो अच्छे वृक्ष ही हैं जो कम से कम शहीदों को स्थान तो उन्होंने दिया। ये देखिए वह पत्थर जहाँ पे कि 1857 का जिक्र किया गया, जबकि यहाँ होना चाहिए था 1822 से 24। इसी के साथ मैं वीडियो का समापन करता हूँ। वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।